वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज। तो इस वीडियो में बात करने वाला मोबाइल डेटा के बारे में। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये वही मोबाइल डेटा है जो तुम रोज मोबाइल डेटा को ओपन करते हो और इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं कि मोबाइल डेटा के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोबाइल डेटा की, तो मोबाइल डेटा अलाउज डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट टू एक्सेस द इंटरनेट वायरलेसली यूजिंग अ सेलुलर नेटवर्क विदाउट नीडिंग वाईफाई। मतलब मोबाइल नेटवर्क जो है ना वो अलाउ करता है कोई भी डिवाइसेस को, चाहे स्मार्टफोन हो या फिर टैबलेट हो, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वो भी वायरलेसली। और किसका यूज करते हैं हम लोग, किससे कनेक्ट होते हैं वायरलेसली इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए? हम लोग सेलुलर नेटवर्क का यूज करते हैं। सेलुलर नेटवर्क बोले तो सेल टावर से हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम लोग सेल टावर से वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, उसी चीज को हम लोग मोबाइल डेटा कहते हैं। इसके बीच में हम लोग को बिना मतलब वाईफाई भी लेना नहीं पड़ता, मतलब राउटर भी लगाना नहीं पड़ता है। हम लोग डायरेक्ट सेल टावर से कनेक्ट हो जाते हैं और डेली बेसिस पे हम लोग यही चीज़ का यूज़ भी करते हैं। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं कि कितने प्रकार का मोबाइल डेटा होता है। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3G, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड जनरेशन, तो योर फोन कनेक्ट टू द नियरेस्ट सेल टावर यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड एंड tower sends your request to the mobile switching center and then to the internet। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा मोबाइल है सबसे नजदीकी सेल टावर से कनेक्ट रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज करके। और ये जो तुम्हारा सेल टावर है ना, जो सबसे नियरेस्ट सेल टावर जिससे तुम कनेक्ट हुए हो, वो क्या करता है, तुम्हारे कोई भी रिक्वेस्ट तुम कर रहे हो ना, जैसे मान लो तुम वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखने के लिए जो तुम रिक्वेस्ट किए हो वो तुम्हारे मोबाइल से निकलकर सेल टावर के पास जाता है। और वही रिक्वेस्ट सेल टावर मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास भेजता है, और वही रिक्वेस्ट तुम्हारे इंटरनेट के ऊपर भी भेजता है, ताकि दो चीजें निर्धारित हो कि जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो कहाँ से, किस लोकेशन से कर रहे हो, और कितना डेटा तुमने यूज किया वो भी कैलकुलेट किया जा सके। और उसके साथ ही साथ इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट तो सर्वर से कनेक्ट है, तो तुम्हारा उसके साथ ही साथ डेटा भी भेजा जा सके। इसीलिए ये जो टावर है दो जगह पे तुम्हारे रिक्वेस्ट को सेंड करता है। और जैसे ही ये रिक्वेस्ट दोनों के पास पहुंच जाता है और रिक्वेस्ट तुम्हारा प्रोसेस होकर जब डेटा आता है, तो डायरेक्टली जैसे जैसे तुम्हारा रिक्वेस्ट गया होता है वैसे वैसे वो जो डेटा है तुम्हारे मोबाइल पे चला आता है। तो ऐसे ही हम लोग 3G जनरेशन का यूज करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। और इसका जो स्पीड है तुम देख भी सकते हो, तो इतना स्पीड मतलब कम होता है एज कम्पेयर टू 4G 5G। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं कि 4G क्या है। तो 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, जैसा कि तुम्हें पहले से पता है। तो ये 3G जनरेशन की तरह ही होता है, लेकिन ये यूज करता है LTE। LTE का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एक LTE जो है ना, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो कि और तेजी से डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और मतलब बहुत ही जल्दी डेटा ट्रांसफर कर देता है, तो लेटेंसी भी कम रहती है। और ये इम्प्रूव करता है मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी टेक्निक को। मॉड्यूलेशन तुम समझ में रहे होगे कि एक एक फॉर्मेट से डेटा दूसरे फॉर्मेट में जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो उसका भी स्पीड चेंज कर देता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी टेक्निक है ना, जैसे कि OFDM एंड MIMO, ये और भी ज़्यादा इस टेक्निक का यूज़ करता है ताकि और भी ज़्यादा मोर इफिशियंट वे में डेटा को ट्रांसफ़र कर पाया जाए। फ्रीक्वेंसी तुम समझ ही रहे हो कि जितना अच्छा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतने अच्छे से तुम वीडियो को देख पाओगे, उतने अच्छे से डेटा को ट्रांसफ़र कर पाओगे। अगर फ्रीक्वेंसी ही सही नहीं रहेगी तो तुम खुद सोचो ना कि तुम जो भी डेटा भेज मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा बफर करना चालू करेगा, मतलब ठीक से चलेगा ही नहीं। तो इसी चीज़ का यूज़ करके और भी ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी को फास्ट किया गया था। और इसी कारण से हम लोग डेटा को, मतलब 4G में डेटा को 2 MB पर सेकेंड से लेकर 100 MB पर सेकेंड तक डेटा को सेंड कर पाते हैं और रिसीव भी कर पाते हैं। और ये सपोर्ट करता है HD वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग एंड वीडियो कॉल। तो चलो आगे समझते हैं कि 5G क्या है। तो तुम्हें पहले से आइडिया हो गया होगा कि जो 4G 3G से एडवांस है, तो वैसे ही 5G भी 4G से एडवांस ही होगा। तो ये यूज करता है मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी, मैसिव MIMO एंड बीट फॉर्मिंग टू इंक्रीज स्पीड एंड रिड्यूस। मतलब उन्हीं चीज़ों का जो एडवांस वर्जन है, उन्हीं टेक्निक्स का जो एडवांस वर्जन है, हम लोग 5G में यूज करते हैं। और तुम देख भी सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग स्पीड में डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। सो आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।